1 2 3 4 5 300 तक जाता है। यह प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 300 तक है। इनका हमको योग निकालना है। प्रथम 300 पदों का हमको योग निकालना है। क्या करेंगे हम? अंतिम पद देखेंगे, उससे अगला पद लिखेंगे और बटे 2 कर देंगे। यह कट जाएगा 150 बार। 150 की गुना इसमें करेंगे तो 1 जीरो, ये जीरो जो लगी हुई है पहले हमने जीरो लगा दिया। 15 का पैड़ा में इस पर पढ़ना है। 15 एकम 15, एक बार 1 हासिल लगा तो 15 की जीरो में करेंगे तो 1 हासिल का, और उसके बाद 15 तिये 45। यह आपका क्या होगा? 300 पदों का योग होगा। यदि हमें 500 तक का निकालने को बोले, 1 2 3 4 500 तक का योग हमें निकालना है प्राकृतिक संख्याओं का। कुछ नहीं करना है, अंतिम पद देखना है। 500 गुणा 500 1 बटे 2 250। फिर से वही, इसके पीछे जीरो है तो जीरो पहले लगा दीजिए आप। अब 25 की गुणा करिए, 25 ही कम 25 हासिल 2, 25 की गुणा जीरो में तो हासिल के 2, और 25 पंजे 125। यही आपका क्या होगा? प्रथम 500 पदों का योगफल होगा। आशा करता हूँ कि आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग करना बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। चाहे आपसे वह 200 का निकलवाए, चाहे 300 का निकलवाए, चाहे 500 का निकलवाए, किसी का भी निकलवाएगा आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं, यदि किसी श्रृंखला में केवल सम संख्याएं लिखी हुई है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 2 4 6 8 10 12, यह आगे तक गए हुए हैं और ये 100 तक है। इनका योग हमें करना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मैंने इससे पहले प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया है आपको, जो 1 से शुरू होती थी और 100 तक जाती थी। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 से शुरू नहीं है, सम संख्या से शुरू है, 2 से शुरू है, और इसमें एक भी विषम संख्या नहीं है, केवल सम संख्याएं हैं सारी की सारी। 2 4 6 8 10 ऐसे करते हुए 100 तक गई है। तो इसको कैसे हल करेंगे, मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। पहले हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं लिख लेते हैं ऊपर। मान लिया ये 100 तक गई हुई है और इनका हमको योग निकालना है। देखिए, ये है प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हुई है और 100 तक गई है। तो तब आपको क्या करना है, 100 अंतिम पद और उससे अगला पद बटे 2 कर देना है। इसका उत्तर निकल के आ जाएगा 50 इंटू 50। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया प्राकृतिक संख्याओं का योग। आपका कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ। और यहाँ पर है सम संख्याएं। इसका मतलब ये है, इसमें 1 गायब है, 3 गायब है, 5 गायब है, 7 गायब है, एक एक संख्या गायब है। जो प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने निकाला 100 तक ये आया। अब हमें सम का निकालना है। सम का निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो टोटल पद है, इस वाले में तो 100 है क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं है। इस वाले में आपके जो पद होंगे 50 पद होंगे। 50 इसमें से निकल गई है, जो विषम संख्याएं हैं इसमें केवल सम संख्याएं बची है, तो इसमें केवल 50 पद है। अब हमें पदों की संख्या यहाँ पर काउंट करनी है। इसमें हमको अंतिम पद नहीं देखना है, मैं आपको बता दूँ, आपको अंतिम पद नहीं देखना है। इसमें आपको पद देखने हैं कितने हैं। इसमें से हमने विषम संख्या निकाल दी तो पद बचे 50। 100 टोटल है, 100 तक गई हुए हैं, बट विषम संख्या में नहीं है, तो ये टोटल 50 पद है। इनका योग कैसे निकालना है, प्रथम 100 तक जाने वाली सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमको क्या करना है, इनमें कितने पद है टोटल, n बराबर कितना है 50। ये टोटल 50 पद है क्योंकि इसमें से विषम संख्या है ही नहीं, विषम संख्या तो इसमें लिखी हुई नहीं है। तो ये पद कितने हैं 50। इसका सूत्र क्या कहता है, इसका सूत्र है n
इंटू n प्लस 1। बस इतना सा सूत्र इसका है। n का मान कितना है 50 गुणा 51, यही आपका आंसर होगा। 0 का 0, 5 की गुणा 1 में 5, 5 की गुणा 5 में 25, ये आपका क्या होगा आंसर। इतना सा आपको करना है। यानी कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते थे तब हम करते थे अंतिम पद उससे अगला पद बटे 2 करते थे, पर जब हमें सम संख्याओं का निकालना होगा योग तो हमें केवल पद देखने हैं उसमें कितने टोटल पद है। अब ये 100 तक गया हुआ है, पद है इसमें 50, क्योंकि बीच की विषम संख्याएं सारी गायब है। जो 50 संख्याएं विषम है वो गायब है, सम संख्याएं है केवल। तो 50 है, n का मान 50 हो गया, तो 50 की गुणा केवल अगले पद में करनी है, 50 की गुणा 51 में करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। हम इसके 2 से 3 एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं। माना 2 से स्टार्ट हुई संख्या 4, 6, 8, 10 और ये यहाँ पर 20 तक जाती है। इस बार हमको, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको अंतिम पद नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर विषम संख्याएं गायब है, विषम संख्या इसमें नहीं है। तो इसमें टोटल पद 20 तक दिखा रहा है, तो इसमें टोटल पद 20 नहीं है, इसमें टोटल पद 10 है, क्योंकि बीच की जो संख्याएं हैं वे गायब है। अगर वे होती तो 20 पद होते, वे नहीं है, तो इसमें टोटल पद कितने हैं 10। ठीक है, तो 10 बराबर n का मान क्या आया 10, और सम संख्याओं के योग का सूत्र है 10 गुणा 11, ये कितना हो गया 110। यही आपका क्या होगा आंसर। यानी कि पद देखना है कितने हैं, पद 10 है तो 10 से अगले से गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं एग्जाम्पल 2, 2, 4, 8, 6, 10, यहाँ पर 50 तक जाता है। इनका हमको योग निकालना है। सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, तो टोटल पद इसमें कितने हैं 25, n बराबर कितना आएगा 25, और योग कितना आएगा, योग का सूत्र क्या है 25 गुणा 26। 25 की गुणा 26 में करने के बाद क्या आंसर आएगा आपको 25 छिका 150, 25 छिका 150, हासिल लगे 15, 25 दूनी 50 और 15 65, ये आपका योग आएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 70 तक है। सम संख्याएं हैं ये आपको याद रखना है, सम संख्याएं हैं, इनका योग हमें निकालना है। तो हमने क्या करना है, 70 पद है, पर इसमें 70 में से एक एक बीच में से गायब है, तो ये टोटल पद कितने हुए 35, और 35 से अगली संख्या कौन सी है 36। बस सम संख्याओं में आपको इतना सा करना है। 35 पद है टोटल, 35 से अगली संख्या से आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा कैसे करनी है 36 गुणा 35, 5 छंग 30, 0 हासिल लगे 3, 5 ते 15 और 3 18, 3 की गुणा 6 में, 3 छंग 18 हासिल 1, 3 ते 9 और 1 10, नीचे 0 का 0, 8 8 16, 1 और 1 हासिल का 2 1। यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा इसका निकल के आएगा 1260, आपका योग आया 1260। प्रथम सम संख्याएं जो 70 तक होती है उनका योग आएगा 1260। अब हम बात कर लेते हैं विषम पदों का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब तक हमने सम पदों का योग निकाला, अब हम विषम पदों का योग ज्ञात करेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये पद जो है आपके 19 तक जाते हैं, इनका आपको योग निकालना है। देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें सम संख्याएं कहीं भी नहीं है, इसमें केवल विषम संख्या है। इसका सूत्र आपका है n इंटू स्क्वायर, ये आपका इसमें सूत्र है। n क्या है, n है इसमें पद कितने हैं, पदों की संख्या है। देखिए आपको पता होगा कि 1 से लेकर 19 तक जा रहे हैं। 19 तक का मतलब ये है कि 20वीं संख्या जो आपकी सम संख्या है 20 के आधे पद है इसमें, यानी कि इसमें टोटल 10 पद होंगे। n का मान जो इसमें आएगा, इसमें जो विषम संख्याएं लिखी हुई हैं वे 10 लिखी हुई हैं।
और यदि इसमें 10 संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं का इनका योग कितना आएगा। इसका सूत्र है n का स्क्वायर, n का मान आ गया 10 और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर बराबर होगा 100। तो प्रथम 10 पदों का योग विषम 10 पदों का योग जो आएगा आपका 100 आएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 1 3 5 7 9, मान लीजिए संख्या 13 तक जाती है, आपको इनका योग निकालना है। इनका योग निकालने के लिए आपको क्या करना है, फिर से वही पदों की संख्या देखनी है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें टोटल 7 पद है। तो 7 पद है, हमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर करना है। तो कितने योग कितना आ जाएगा, 49 आपका योग आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको देखना है कि आपका उत्तर सही है या नहीं है तो आप इनका योग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पद यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनका आप योग करके देख लीजिए। 13 और 1 14, 11 और 3 14, 9 और 5 14 और बीच में बचा आपका 7। इन सब का योग करके देख लीजिए, आपका 49 ही आएगा। 14 तिये 42 और प्लस 7, 49 आपका योग आएगा। तो यह आपका उत्तर जो आया है वह सही है। आपको केवल पदों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए 1 3 5 7 9, यह आपकी संख्या जो है 29 तक जाती है। तो इसका मतलब इसमें जो पद आएंगे, पदों की संख्या जो होगी इसमें आपको 30 के आसपास है। तो 30 का आधा 15 पद आएंगे इसमें, ठीक है। अब आपको इनका योग निकालना है। विषम संख्या है तो विषम का सूत्र क्या है, 15 का स्क्वायर, n का स्क्वायर बराबर n का मान 15, 15 का स्क्वायर 225। यह आपका क्या होगा, योगफल होगा। इसी तरह 1 से चले 39 तक गए तो पद कितने हो गए, 40 मान लीजिए। 40 का आधा 20, n बराबर क्या आया 20। विषम संख्याएं हैं, इनका योग निकालना है तो सूत्र होगा n का स्क्वायर। पदों की संख्या इसमें 40 है, क्योंकि सम संख्या इसमें नहीं लिखी हुई है तो विषम संख्याएं केवल कितनी होगी, आधी होगी। तो कितना आएगा, ये आएगा आपको 20 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 400 आपका योगफल होगा। अब मैं आपको तीनों सवालों को एक ही बार में समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न जो होगा वो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। सबसे पहले मैं प्राकृतिक संख्याओं को लूँगा, उसके बाद सम संख्याओं को लूँगा और उसके बाद विषम संख्याओं को लूँगा। आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। सबसे पहले मैं प्राकृतिक संख्याओं को लेता हूँ। 1 से हमने स्टार्ट किया, 2 3 4 5, ये आपके जाते हैं 20 तक। इनका हमको योग निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं सम संख्याएं, 2 4 6 8 10 इंटू ये भी जाता है कहाँ तक, 20 तक। इसका भी हमको योग निकालना है। उसके बाद हम लेते हैं विषम संख्याएं, 1 3 5 7 9, ये भी कहाँ तक जाती है, 19 तक। इनका भी हमको योग निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, क्या करना है, तीनों की कन्फ्यूज़न मैं आपकी दूर कर दूंगा। प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कहीं भी गैप नहीं है, किसी भी संख्या को इसमें गायब नहीं किया गया है। टोटल पद इसमें है 20 पद। n का मान क्या है इसमें, 20, और इसका सूत्र क्या है, टोटल पद n का मान 20 आ गया प्राकृतिक संख्याओं का। तो इसका जो योग का सूत्र आएगा वो आएगा n
इंटू n+1 बटे 2। इसको हम कैसे हल करेंगे? n का मान 20, 20 से अगला पद बटे 2। इससे हमने काट दिया 10 बार, इसकी गुणा करके आया 210। यह आपका योगफल होगा। तो 1 से लेके 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग जो आया n इंटू n+1 बटे 2। यह सूत्र है केवल प्राकृतिक संख्याओं के लिए, चाहे वो 20 तक पूछे, 30 तक पूछे, 50 तक पूछे, 100 तक पूछे, 200 तक, 1000 तक, कहीं तक भी आपसे पूछे, तो आपको केवल इतना सा करना है, अंतिम पद 20, उससे अगला पद 21 बटे 2 कर देना है प्राकृतिक संख्याओं में। मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एक ही बार में सवाल समझ में आ जाए, आपको दोबारा कंफ्यूज ना होना पड़े। प्राकृतिक संख्याएं, अंतिम पद, उससे अगला पद बटे 2 प्राकृतिक। उसके बाद आ जाए सम। सम संख्याएं हैं, एक एक संख्या बीच में गायब है। सम संख्याएं हैं, एक एक संख्या बीच में गायब है, 20 तक जाना है। तो 20 तक 10 संख्याएं लिखी होगी, 10 गायब हो जाएगी, क्योंकि 1 से लेके 20 तक 20 संख्याएं होती है, केवल 10 सम संख्याएं होंगी और 10 ही विषम होगी। तो यहाँ पर सम लिखी हुई है, तो n बराबर आएगा 10। बस n का मान आपका निकल गया, तो आप योग आसानी से निकाल देंगे। सम संख्याओं के योग का सूत्र होता है n इंटू n+1। बस इतना सा करना है सम संख्याओं के लिए। प्राकृतिक संख्याओं के लिए n इंटू n+1 बटे 2, सम संख्याओं के लिए n इंटू n+1 केवल। n का मान क्या है? 10 गुणा उससे अगला पद है 11, उत्तर आ गया आपका 110। यह आ गया सम संख्या का। पहले प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, अब हम विषम संख्या का देख लेते हैं। विषम संख्या का क्या होगा? विषम संख्या में 1 से लेकर 19 तक है, इसमें भी आपके 10 विषम आते हैं। अगर हम 20 तक इसको माने, मान लिया 20 तक लिखे हुए हैं, तो ये 10 पद विषम आएंगे। 1 2 3 4 5, इससे अगला पद आएगा 11, उससे अगला आएगा 13, उससे अगला आएगा 15, उससे अगला आएगा 17। अब आप इनको गिन के देख लीजिए, पदों की संख्या आपकी 10 ही आएगी। अगर 1 से लेकर 19 तक विषम पद लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n बराबर क्या आया? 10। इसमें भी पदों की संख्या कितनी है? 10। पर विषम संख्या और सम संख्या दोनों का जो सूत्र है योग का वो अलग है। सम संख्या के 10 पद है, n का मान 10, तो सम संख्या में सूत्र लगेगा 10 गुणा 11। अगर विषम संख्या है, पद 10 है, तो इसका सूत्र है n²। विषम संख्याओं के लिए अलग सूत्र है। n² का मतलब 10 का स्क्वायर। इसका कितना है आपका आंसर? 100। मैंने ये तीनों सवाल एक ही लाइन में आपको इसलिए करके बताए, जब प्राकृतिक संख्याओं का पूछे, जब कोई गैप ना हो संख्याओं के बीच में, तो अंतिम पद गुणा उससे अगला पद बटे 2 कर देना है। जब संख्याओं के बीच में गैप हो, अगर सम संख्या है, तो पद जितने हैं 10, 10 से अगला पद गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 10 गुणा 11, आपका आंसर आ जाएगा योग। अगर विषम संख्याएं हैं और आपको 10 पद है और 10 का योग निकालना है, तो उनका हमें क्या करना है? 10 का स्क्वायर कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा 10। 10 पद है, 10 का स्क्वायर करा 100। प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग आपको कैसे निकालना है आप आसानी से सीख गए होंगे। अगर आपको नंबर सिस्टम को अच्छे से समझना है, तो आप हमारी वीडियो को सीक्वल वाइज देखें। मतलब आप शुरू से वीडियो को देखना शुरू करें, पार्ट 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ऐसे आप वीडियो को देखिए। नंबर सिस्टम आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा।